नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12th क्लास का बायोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ते हैं पॉलिनेशन। छोटा सा टॉपिक है, सरल सा है। देखिए, पॉलिनेशन का मतलब होता है पराग कणों का। अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, परागकण बनना सीखे थे। ये परागकण है। तो ये मान लीजिए किसी फ्लावर है, मान लीजिए कोई फ्लावर है, यहाँ पर क्या पाए जा रहे हैं? ये परागकण है। ऐसे ही रहते हैं ना परागकण, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई फ्लावर है, उसमें ये सेपल्स लगे हुए हैं और ये पेटल्स हैं और ये वर्तिकाग्र और वर्तिका, मान लीजिए ये। तो ये जो परागकण है, इन परागकण जब इस फ्लावर से निकलकर कहाँ पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? परागण या पॉलिनेशन। अर्थात पॉलिन ग्रेन्स का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। वर्तिकाग्र कहाँ होता है? जायांग में। अर्थात एंड्रोशियम का गाइनोशियम तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ठीक है। अब ये पॉलिनेशन कैसा होता है? 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण किसे कहेंगे? देखिए, एक चित्र से समझिए। मान लीजिए ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स, आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ मैं। ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स है। ये मान लीजिए एक फ्लावर है मेरे पास, ये फ्लावर, चलिए एक ले लेते हैं, ये वाला, ये फ्लावर है मेरे पास, है ना। अब इस फ्लावर में क्या पाए जा रहे हैं? यहाँ पॉलन ग्रेन्स है। ये क्या है? ये पॉलन ग्रेन्स है। ये दाने दाने के समान संरचना है। ये दानेदार संरचना यदि, देखिए मैं लगा देती हूँ, मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन्स, मान लीजिए लगे हुए, अलग से लगा देते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स। तो ये जो दानेदार संरचना है, यदि यहाँ से निकलकर इसी फ्लावर के गाइनोशियम में या वर्तिकाग्र में जाएगी तो इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। अर्थात इसी के पुमंग का इसी फ्लावर के गाइनोशियम के वर्तिकाग्र तक जाना क्या कहलाएगा? स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। या मान लीजिए ये पूरा एक फ्लावर है, एक पूरा प्लांट है। तो ये पूरा एक प्लांट है। तो अगर मान लीजिए यहाँ से क्या निकले हैं? पॉलन ग्रेन्स है। तो ये पूरा ये प्लांट है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं। एक फ्लावर के ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स है। ये यहाँ से निकलकर, इस फ्लावर से निकलकर इसी पौधे के दूसरे फ्लावर में चले जाएंगे। एंड्रोशियम कहाँ चला जाएगा? गाइनोशियम में। पुमंग चला जाएगा जायांग में। तब भी इसे स्वपरागण या ऑटोगैमी कहते हैं। पर यदि ये जो फ्लावर्स हैं, ये फ्लावर है, फ्लावर में ये क्या है? पॉलन ग्रेन्स हैं, एंथर्स हैं। यदि ये एंथर्स, समझिएगा, यदि ये एंथर्स यहाँ से निकलकर, समझिएगा, है ना, बता रही हूँ, अगर ये एंथर्स यहाँ से निकलकर दूसरे पौधे के, ये वाला मैंने क्या बताया? ये एंथर्स है। ये वाले एंथर्स यहाँ से निकल गए, पॉलन ग्रेन्स, और यहाँ से निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प में चले गए तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। लेकिन शर्त ये है कि ये पौधा और ये पौधा दोनों एक ही जाति के होने चाहिए। अपनी ही जाति के एक पौधे के एंथर्स दूसरे पौधे में अपनी ही जाति के जायांग में चले जाते हैं या वर्तिकाग्र में जाते हैं तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और यदि इसी पौधे में इधर से निकलकर इधर गए, इधर कहीं भी गए तो सेल्फ पॉलिनेशन है। और इसमें से निकलकर दूसरे पौधे में अपनी ही जाति के चले गए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, ऑटोगैमी। ठीक है। अब परागण क्या होता है? ये परागण 3 प्रकार से हो सकता है, बाय एयर, बाय वाटर, बाय इंसेक्ट और बर्ड्स, और समटाइम्स बाय प्लांट्स ऑल्सो, अदर प्लांट्स ऑल्सो। तो देखिए, एयर से कैसे होता है? एयर पॉलिनेशन किसमें पाया जाता है? अशोक वगैरह बहुत सारे पौधों में एयर पॉलिनेशन पाया जाता है। घास में तो एयर पॉलिनेशन ही होता है। उसमें क्या होते हैं? एंथर्स बनते हैं और हवा के द्वारा उड़ के दूसरे पौधे में चले जाते हैं, दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो पॉलिनेशन हो जाता है।
तो एयर पॉलिनेशन है। एयर पॉलिनेशन वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें एंथर्स बहुत ज्यादा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि वो उनको एक पौधे से दूसरे पौधे तक हवा के द्वारा जाना रहता है। और नॉर्मली एयर पॉल्यूशन वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स आकर्षक नहीं होते, ज्यादातर व्हाइट कलर के छोटे होते हैं। ठीक है। सेकंड है वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन किसमें पाया जाता है? ज्यादातर एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। अभी मैं बताई हूँ तीनों लोअर प्लांट्स हैं, इन तीनों में वाटर पॉलिनेशन ही पाया जाता है। और कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जैसे लिली है, जास्मीन लिली में है, और जूही वगैरह में भी वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है। अब वाटर पानी मतलब ये एक पौधे के परागकण निकलते हैं पानी से तैरकर दूसरे पौधे के गाइनोशियम या वर्तिकाग्र तक, स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। अब होता है इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन। इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल्स, केवल बर्ड्स इंसेक्ट नहीं है, इसमें एनिमल्स भी आते हैं। एनिमल्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। जिनमें भी इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है ना बच्चों, उनमें क्या होता है, जो फ्लावर्स होते हैं नॉर्मली बहुत आकर्षक रहते हैं, बहुत बड़े बड़े रहते हैं, आकर्षक रहते हैं और चटकीले रंग के रहते हैं, जिससे ये इंसेक्ट, बर्ड्स और एनिमल्स उनकी तरफ आकर्षित हो तो वो उसके ऊपर बैठेंगे, उसका रस चूसेंगे, उसके ऊपर बैठेंगे तो उनके पंखों पे, उनके शरीर पर एंथर्स लग जाएंगे, फिर वो दूसरे फूल पर जाएंगे, रस चूसेंगे तो उनके शरीर पे जो एंथर्स लगे हुए हैं वो वहां पर झड़ जाएंगे। इसलिए इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन वाले में, जंतु परागण वाले में बहुत आकर्षक होते हैं। क्या? फ्लावर्स, उनका लैंगिक। अब आपको एक कंफ्यूजन एक होता है बच्चों, हमेशा आप लोग नहीं समझ पाते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देयर इज क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज नथिंग बट पॉलिनेशन, ये पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना, चाहे यही वाले पहुंचाए या दूसरे फ्लावर के पहुंचाए, अगर यहाँ पहुंचना है तो ये क्या है? पॉलिनेशन या परागकण है। परागण, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। लेकिन जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंच गए और उसके बाद पॉलन ग्रेन्स से ट्यूब निकलती है, ट्यूब बनकर कहाँ पहुंच जाती है? ये है अंडाणु। जब ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ से होते हुए इस अंडाणु से मिल जाते हैं, तब उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस ये, यहाँ तक पहुंचना परागण है, लेकिन पॉलन ग्रेन्स का अंडाणु से मिल जाना, अंडाशय के अंदर अंडाणु से मिल जाना फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है? थैंक यू। इसके अगले वाले चैप्टर में हम लोग एक चीज और पढ़ लेते हैं बेटा। आप लोगों का आखिरी टॉपिक है आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, कृत्रिम संकरण, वो भी समझा देती हूँ, इसी में समझा देती हूँ। देखिए, कृत्रिम संकरण का मतलब होता है फ्लावर में मानव के द्वारा जब संकरण कराया जाता है तो उसे आर्टिफिशियल संकरण या कृत्रिम संकरण कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बैगिंग या बोरा या वस्त्रावरण। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, बैगिंग किसे बोलते हैं? बैगिंग या कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या करते हैं बच्चों? देखिए, यहाँ पर आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन कराने के लिए क्या करते हैं? फ्लावर के इस तंतु को या फिलामेंट को काट देते हैं। रेड कलर से बनाते हैं, इससे आपको समझ में आए, काटा जाता है। इसको यहाँ से काट के अलग कर देते हैं, जितने भी तंतु होते हैं उसमें। और इसका जो वर्तिकाग्र है ना, इस वर्तिकाग्र को क्या करते हैं? एक पन्नी से या पॉलीथीन से या बटर पेपर से ढक देते हैं। तो ये क्या किए? ढक दिए। और ये क्या किए? काट दिए। अब क्या क्यों करते हैं ऐसा? काटते इसलिए हैं क्योंकि हम जिस पॉलिन ग्रेन को चाहते हैं कि वो यहाँ पे जाके संकरण करे या फर्टिलाइजेशन करे या पॉलिनेशन करे, उसको डालने के लिए इन पराग कोशों को परिपक्व होने से पहले ही काट के अलग कर दिया जाता है। और मन चाहे परागकण जो हमने द्रव नाइट्रोजन में जो 176 -176 डिग्री टेम्परेचर पर
परागकणों को या शुक्राणुओं को या सीमन को स्टोर करके रखा जाता है। जो अच्छे परागकण होते हैं, हेल्दी परागकण होते हैं, जिनमें फ्लावर बड़े बनते हैं, फ्रूट्स बड़े बनते हैं, मांसल बनते हैं या कुछ रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ऐसे पौधों के परागकणों को संरक्षित करके रखा जाता है और फिर उन्हें चिमटी की सहायता से यहाँ पर उन परागकणों को डाल दिया जाता है। मन चाहे परागण को पत्तिकाग्र तक पहुंचाना और फिर फर्टिलाइजेशन करवाना क्या कहलाता है? कृत्रिम संकरण कहलाया। और बैगिंग का मतलब क्या होता है? इसको बटर पेपर से या पॉलीथीन से, ट्रांसपेरेंट पन्नी से ढक देना ताकि और कोई एयर, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जंतु, प्लांट्स के द्वारा इसमें संकरण ना हो, इसलिए इसको ढक देते हैं। इसे बैगिंग या बस्ता। ठीक है, आपको कैसा लगा, क्या समझ में आया या नहीं आया, इसको बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके अगले वाले लेक्चर में अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रू फल्स, ट्रू फ्रूट्स किसे कहते हैं, पार्थिनोकार्पी या अनिषेक जनन क्या। थैंक यू।